हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. Today we are going to start a new poem, next poem, that is Beauty, written by E. A. Shure. तो बच्चों, ये आपकी नेक्स्ट पोम है और yesterday we completed the चैप्टर. क्लियर? तो आई होप सब लोगों की समझ में आ गया होगा. कल्पना चावला का चैप्टर हमने पढ़ा था कि स्पेस में जाने वाली फर्स्ट वुमेन थी, जो कौन थी बच्चों? इंडियन अमेरिकन. क्लियर? तो अगर कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम है तो आज भी आप पूछ सकते हैं. कहीं पे अगर कोई समझ में नहीं आया है या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आज भी आप अपने क्लियर कर सकते हैं डाउट को. क्लियर? तो आज हम वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट पोम, दैट इज ब्यूटी आफ्टर दिस चैप्टर. क्लियर? तो ब्यूटी क्या होती है बच्चों? आपको भी ब्यूटी अच्छी लगती होगी, सुंदरता. किसको नहीं अच्छी लगती? सबको लगती है ना बच्चों. ब्यूटी क्या है बच्चों? एवरीवेयर इट इज ब्यूटी. ये नहीं है कि आपको जो है सुंदर चीजें ही अच्छी लगती हैं. कई बारी आपको जो सुंदर लगती है दूसरे को वो सुंदर नहीं लगती, या आपको जो चीज बदसूरत लगती है, अगली लगती है, मे बी वो दूसरे को सुंदर लगती है. तो इसका मतलब क्या है बच्चों? ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर. देखने वाले की आंख में होनी चाहिए सुंदरता, क्योंकि आप अपने नजरिए से देख रहे हैं कि कौन सी चीज सुंदर है. क्लियर? तो यहाँ पे जो है सारे बच्चे ध्यान से देखें कि ब्यूटी ये नहीं है कि हम कोई बहुत सुंदर चीज देख रहे हैं और कह रहे हैं नहीं भाई ये बहुत सुंदर है, या आप कोई सुंदर देख रहे हैं, बेल ड्रेस देख रहे हैं और आपको लग रहा है ये सुंदर. ऐसा नहीं है बच्चों. कई बार क्या होता है बच्चों, कोई ट्री है, अगर बहुत ज्यादा ब्लूम्ड है, राइट, फ्रूट्स लगे हैं उसमें, या ब्लॉसम्स है, बहुत सारे फूल खिले हैं या पत्तियां नई नई आई हैं, आपको कहोगे ये ट्री क्या है, सुंदर है. बट कई बार होता है ना, पतझड़ का टाइम होता है और पेड़ है उसमें कोई पत्तियां नहीं है, क्या उसमें सुंदरता नहीं है? उसमें भी सुंदरता है, वो भी वही वर्क कर रहा है. क्लियर? तो सुंदरता क्या है? सुंदरता बदसूरत जो है, अगली चीजें, अगली वैसे कोई वर्ड नहीं है, बट जो आपको अगली लगती है, मे बी जो है, मान लो फोटोग्राफर जा रहा है, उसको वो चीज अच्छी लग रही है और उसने क्लिक कर ली, राइट, या बर्ड जो चॉपिंग कर रही है, चहचहा रही है, वो अच्छा लगता है, या सुबह के टाइम मॉर्निंग में सनराइज कर रहा है, वो आपको अच्छा लगता है. तो ब्यूटी अगर आप देखेंगे, अपने नजरिए से देखेंगे, तो आपको हर चीज क्या लगेगी? सुंदर लगेगी. क्लियर? अदरवाइज जो है आपको, अगर आपके अंदर से आपका नजरिया खराब है तो आपको जो है कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी. इट मीन्स ब्यूटी किसमें? सब चीजों में है. ब्यूटी इज एवरीवेयर, हर चीज में है. कोई भी अगर आप देखें अपने सराउंडिंग में, तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं, ब्यूटी. क्लियर? तो दिस इज अबाउट ऑथर, पोइटस. क्लियर? तो यहाँ पे लोइस अबेटा, born in 1926, is a Native American writer, poet and educator who also went by the name of Blue Corn. इनको किसके नाम से जाना जाता है? ब्लू कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है. Apart from writing, she had also been a teacher. राइटिंग के अलावा वो क्या करती हैं? टीचिंग करती हैं. क्लियर? शी डाइड ऑन जुलाई 21, 2014. उनकी डेथ कब हुई थी? लाइफ का एंड कब हुआ था बच्चों? ऑन जुलाई 21, 2014. शी वॉज बोर्न इन 1926 and died on July 21, 2014. In New Mexico, USA, she was age 87. When she was 87 years old, she died at the time of her death. तो जब उनकी डेथ हुई थी, she was 87 years old. तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं लोइस अबिटा किसके नाम से जानी जाती हैं? ब्लू कॉर्न के. तो यहाँ पे बच्चों कॉर्न क्या होता है? सबने देखा होगा, भुट्टा जिसको बोलते हैं, मेज, द चीफ सीरियल क्रॉप ऑफ व्हीट, ओट्स, मेज, बार्ले एक्सेट्रा. क्लियर? तो यहाँ पे जो है फर्स्ट स्टैंजा में बताया गया है. सारे बच्चे फोकस करें, आप लोग जो है ध्यान दें, और फिर देन वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर आफ्टर दिस पोम. क्लियर? तो ब्यूटी इज सीन. तो यहाँ पे क्या बताया गया? जैसे अभी मैंने बताया कि सुंदरता. तो अब सुंदरता आपको क्या लगता है कि कौन सी चीज सुंदर है? आप अपने जो है क्लासमेट से डिस्कस कर सकते हैं कि कौन सी चीज आपके नजरिए से जो है सुंदर है. क्लियर? हो सकता है आपके फ्रेंड को वो चीज सुंदर नहीं लगती होगी, तो आप लोग आपस में डिस्कस कर सकते हैं. ब्यूटी इज सीन, और यहाँ पे पोएट्स क्या कह रही हैं? ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट.
the tree, the birds, corn growing and people walking or dancing for their harvest. तो यहाँ पे क्या बोला है? ब्यूटी इज सीन. ब्यूटी कहाँ दिखती है बच्चों? इन द सनलाइट. कितने बजे मॉर्निंग में उठते हैं? अर्ली इन द मॉर्निंग. किसी ने देखा है सन को उगते हुए, राइज करते हुए? कितने बच्चों ने देखा है? हाथ खड़ा करें, हैंड रेस करें. देखा है किसी बच्चे ने? सन जब निकलता है अर्ली इन द मॉर्निंग तो कैसा दिखता है? किसी को पता है बच्चों? किसी को नहीं पता है कि सन जब राइज करता है तो कैसा दिखता है? इट्स सो ब्यूटीफुल. क्योंकि आपको पता है सन की रेज में कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर्स होते हैं. तो जब वो मॉर्निंग में दिखता है तो उसके जो है ऑरेंज, येलो, पिंक, अलग अलग डिफरेंट कलर्स दिखते हैं और वो जो है बहुत सुंदर दिखाई देता है. तो यहाँ पे कौन कौन सी स्कूल है मैम? जीआईसी मटियाली और जीआईसी लोगी. आप लोग के शिलोगी, राइट. तो अगर आप लोगों ने सनराइज देखा है तो आप लोग हाथ खड़ा करके बताएं कितने बच्चे जो है अर्ली इन द मॉर्निंग उठते हैं सुबह के टाइम. कभी देखा है आपने सन निकला है और उसकी रेज जो है कितने किस तरह से रिफ्लेक्ट करती हैं, कितने कलर्स दिखते हैं? क्योंकि सन की रेज में कितने कलर्स होते हैं बच्चों? 7 कलर्स होते हैं. तो वो जब मॉर्निंग में निकलता है तो आपको डिफरेंट कलर्स दिखते हैं. तो यहाँ पे पोइटर्स ने बोला है ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट. सन की लाइट में, सूरज की जो है रोशनी में बहुत सुंदर दिखाई देता है. इट लुक्स ब्यूटीफुल, लाइक. तो अभी कभी आप जो है मॉर्निंग में उठे हैं और सन को देखें तो वो होराइजन से जब निकलता है तो कितना सुंदर दिखाई देता है. तो आप उसको देखें. द ट्रीज. अब पेड़ों में जो है ब्यूटी है कहाँ कहाँ का दिखती है? ये पोएट ने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है. ब्यूटी जो है हमें दिखती है सनलाइट में, ट्रीज में, पेड़ों में. जब वहां पे जो है या फल लगते हैं या फूल लगते हैं, फ्लावर्स लगते हैं या फ्रूट्स लगते हैं तो कितना सुंदर दिखता है. या कोई बर्ड बैठती है या चर्पिंग करती है या अपना नेस्ट बिल्ड करती है तो वो उसमें भी सुंदरता है. और बर्ड्स किस तरह से एक एक तिनका लेके जो है अपना नेस्ट बनाती है, उसमें भी ब्यूटी है. चिड़िया में ब्यूटी है, ट्रीज में है, सनलाइट में है. फर्दर शी सेड, आगे क्या कहती हैं पोइटर्स कि कॉर्न ग्रोइंग. अब जहां पे अब एक खेत है, हरियाली. अगर आप अपनी फील्ड देखेंगे, फार्मर की फील्ड देखेंगे तो आपको कितना सुंदर लगता है. दूर तक आपको जो है मेज, वीट, कॉर्न, सारी चीजें जो है कितनी सुंदर दिखाई देती हैं. उसमें भी ब्यूटी है. एंड पीपल और लो वर्किंग और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट. ऑब्वियस है जब किसान जो है हार्ड वर्क करता है और लास्ट में जब उसको जो है उसका जो ग्रोइंग है, प्रोडक्शन है, जो प्रोड्यूस है वो अच्छी जो है प्रॉफिटेबल होता है तो वो क्या होता है, खुशी से क्या करता है, डांस करने लगता है या इंजॉय करता है. उसमें भी सुंदरता है क्योंकि उसने हार्ड वर्क करा है. अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं और यू गॉट गुड मार्क्स तो आपको क्या दिखता है? उसमें भी ब्यूटी है. क्यों है ब्यूटी? ब्यूटी आपके काम में है. अगर मैं जो है कोई जो है फर्स्ट टाइम आप जो है अपने पेरेंट्स के लिए कुछ खाना बना रहे हैं, उसमें भी क्या है बच्चों? ब्यूटी है. क्योंकि उसमें आपका जो है इमोशंस है, अपने पेरेंट्स के लिए रिस्पेक्ट है. क्लियर? यहाँ पे क्या बताया है पोइटर्स ने? ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट, द ट्रीज, द बर्ड्स, कॉर्न ग्रोइंग एंड पीपल वर्किंग और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट. जब उनकी फसल तैयार हो जाती है और उसको देख के जो खुशी होती है क्योंकि उन्होंने पूरे साल क्या करा है बच्चों? हार्ड वर्क करा है. तभी कहते हैं कि ब्यूटी ये नहीं है कि अब आपको नहीं पता कि उसके अंदर क्या सुंदरता है, उसकी क्रॉप्स में, उसकी फील्ड में कितनी सुंदरता है, क्योंकि उसने हार्ड वर्क करा है. तभी कहते हैं बच्चों ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ द बी होल्डर. देखने वाले की आंख में जो है सुंदरता होती है कि किस नजरिए से वो उस चीज को देख रहा है. चाहे वो सनलाइट हो, सन की रेज हो या सनलाइट हो, बर्ड्स हो, ट्रीज हो, इवन कॉर्न फील्ड हो, या जो लोगों ने हार्ड वर्क करा है हार्वेस्ट को देख के, अपने जो है प्रोडक्शन को देख के जब तैयार होती है फसल तो क्यों उनको एंजॉय होता है, जो उनको खुशी होती है इंटरनल, उसकी बात करी है. ब्यूटी इन सारी चीजों में है. तो लेट्स सी द समरी ऑफ दिस स्टैंजा. ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ बी होल्डर.
इट इज द एटीट्यूड ऑफ ए पर्सन, ब्यूटी इज एवरीवेयर। सुंदरता ये नहीं है कि घास में नहीं है, अगर ग्रास लगी है उसमें भी सुंदरता है, क्योंकि वो क्या है, ग्रीन है। क्लियर? हरियाली जो है क्या है, उसमें भी सुंदरता है, सनलाइट में सुंदरता है। इट कैन बी सीन, कहाँ कहाँ दिखती है बच्चों? आगे क्वेश्चन आएगा तो सारे बच्चे ध्यान से देखें, ध्यान से सुने यहाँ पे जो भी पढ़ाया जा रहा है, और लेटर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। क्लियर? तो कहाँ कहाँ दिखती है बच्चों? according to the poetess, it can be seen in the sunlight, trees, the birds, growing crops, people who dance to show their happiness when their crops are ready. जब उनकी फसल तैयार होती है, जो उनके अंदर खुशी दिखती है, हैप्पीनेस दिखती है, या एंजॉय करते हैं, कैसे करके एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं, खुश होते हैं, या सिंगिंग करते हैं, तो इसमें भी जो है खुशी है। तो हार्वेस्ट क्या होता है बच्चों? द टाइम ऑफ द ईयर when the crops is ready, जब जो है तैयार हो जाती है फसल और काटने की तैयारी करते हैं, that is your harvest. क्लियर? तो बच्चों आई होप इट इज क्लियर टू यू कि सुंदरता किसमें है बच्चों? इट कैन बी सीन इन द सनलाइट, क्योंकि सनलाइट में भी सुंदरता है, क्योंकि जो अगर आप सन की रेस को देखेंगे, जो रिफ्लेक्शन होता है, चाहे बारिश के बाद होता है, या अर्ली इन द मॉर्निंग होता है, या शाम के समय भी, आज जब सन जो है सन जो है जब देखते हैं आप सेट होता है, तो उसमें भी आपको सुंदरता दिखती है, क्योंकि डिफरेंट कलर्स जो हैं आपको दिखाई देते हैं। सिमिलरली इन द मॉर्निंग के टाइम पे जो है सन के डिफरेंट कलर्स दिखते हैं आपको, या रेनबो में भी आपको जो है सन के ही जो है सन की रेस के ही कलर्स दिखते हैं, क्योंकि सन की रेस में कितने कलर्स होते हैं बच्चों? 7 कलर्स। तो आप अगर सुबह उठ के या शाम के समय सन की रेस देखेंगे, तो यहाँ पे पोएट्स ने बोला है कि, क्या बोला है बच्चों? ब्यूटी इज एवरीवेयर। ब्यूटी कहाँ है? सब जगह, चारों तरफ, आपके सराउंडिंग्स में, नेचर में। क्यों है बच्चों? क्योंकि एवरीथिंग हैज बीन क्रिएटेड बाय गॉड। भगवान ने सारी चीजें बनाई गई हैं। क्लियर? चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे सन हो, चाहे मून हो, स्टार्स हो, कोई भी हमारी जो है हेवनली बॉडीज है। क्लियर? तो सब किसने बनाई है? गॉड ने। तो यहाँ पे इसीलिए बोला है कि ब्यूटी इज एवरीवेयर बिकॉज एवरीथिंग has been created by God. Beauty is everywhere. It can be seen in the sunlight, the trees, the birds, in the growing crops, people who dance to show their happiness when their crops are ready. तो it is very simple. ये पोएट के ओपिनियन से आप अपने तरीके से भी बता सकते हैं कि ब्यूटी आपको किस में दिखती है। ये तो हमने अभी पढ़ा अकॉर्डिंग टू द पोएट। क्लियर? Now let's see the next stranger. ब्यूटी इज हर्ट, ये नहीं कि आप सुंदरता को देख ही सकते हैं। ब्यूटी इज हर्ट इन द नाइट, विंड साइंग, रेन फॉलिंग, और ए सिंगर चैंटिंग, एवरीथिंग इज इन अर्नेस्ट, सिंसियर एंड ऑनेस्ट कन्विक्शन। तो यहाँ पे पोएटर्स ने क्या बताया कि ब्यूटी खाली देख ही नहीं सकते, उसे हम सुन सकते हैं। कब सुन सकते हैं? इन द नाइट। नाइट में क्यों बोला है पोएट ने यहाँ? क्योंकि नाइट में क्या होता है बच्चों? एवरीथिंग क्या होती है? साइलेंट होती है। तो जब हवा चलती है तो हमें जो है क्या होता है, वो उसकी आवाज जो है सुनाई देती है। जब वो किसी चीज से जो है टकरा के निकलती है, तो या ओपन एरिया में देखा है आपने किस तरह से विंड की आवाज सुनाई देती है, या हवा जब बारिश हो रही है, रेन फॉलिंग हो रही है, तब उसकी आवाज सुनाई देती है, या आपके जो है रूफ में गिरती है, एट दैट टाइम यू कैन हर्ट द साउंड ऑफ द रेन। क्लियर? नाइट जब क्लियर, तो यहाँ पे ये नहीं है कि विंड चल रही है और आपको आवाज किसी चीज से या ऑब्स्टेकल से टकराती है या ओपन एरिया में चलती है, तो भी जो है इसकी आवाज सुनाई देती है व्हेन विंड ब्लोज। रेन फॉल अगर किसी में जो है गिरती है तो हमें आवाज सुनाई देती है। यू कैन हियर द साउंड ऑफ द रेन, क्लियर, एट नाइट। और ए सिंगर चैंटिंग, अगर कोई जो है सिंगर जो है चैंट कर रहा है, तो ये सारी चीजें जो है, साइंग मीन्स साउंड ऑफ ए डीप लाउड ब्रीथ और एक्सेल टेकन इन रिलीफ। चैंटिंग माने सिंगिंग। चैंटिंग का मतलब क्या होता है? सिंगिंग।
कि अगर कोई सिंगर जो है गाना गा रहा है तो ये सारी जो है यू कैन हियर, आप सुन सकते हैं। कब सुन सकते हैं? इन द नाइट। तो ब्यूटी इज अ थिंग टू बी फेल्ट, कि आप फील कर सकते हैं ब्यूटी को, सुन सकते हैं आप ब्यूटी को। इट कैन बी हर्ड मीन्स वन कैन लिसन टू इट, अगर आप ध्यान से सुनेंगे, अगर आप जो है कंसंट्रेट करेंगे। कई बार होता है ना, हम लोग ध्यान नहीं देते, अरे बारिश हो रही है, बट अगर हम ध्यान से देखेंगे, हवा चल रही है, उसको भी हम सुन सकते हैं, रेन फॉल हो रही है, उसको भी हम सुन सकते हैं। तो इट कैन लिसन टू इट लाइक वन कैन हियर इट साउंड व्हेन नाइट फॉल्स, क्योंकि नाइट के समय क्या होता है, सारी जगह जो है क्या होता है, साइलेंट होता है, और सब लोग जब सो जाते हैं। और अगर आप उस समय ट्राई करें, सुनने की कोशिश करें, तो आप सुन सकते हैं। क्या क्या सुन सकते हैं बच्चों? विंड ब्लोज, अकॉर्डिंग टू द पोएट, विंड ब्लोज, जब हवा चलती है, एंड क्रिएट्स अ साउंड व्हेन रेन फॉल्स ऑन द अर्थ, जब बारिश जो है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, जब बारिश जो है नीचे गिरती है, तब आप जो है उसकी आवाज सुन सकते हैं। व्हेन ए सिंगर सिंग्स, और जब कोई जो है सिंगर गाना गाता है, और आप उसकी आवाज को भी सुन सकते हैं। तो ब्यूटी को बोला है उन्होंने, ब्यूटी किसमें है? हवा जब चलती है उसमें भी ब्यूटी है, जब कोई जो है गाना गाता है उसमें भी ब्यूटी है, क्योंकि मेलोडियस जो है, मेलोडियस सॉन्ग गा रहे हैं, उसमें भी जो है सुंदरता है। और किसमें सुंदरता है? जब बारिश गिरती है, रेन फॉल होता है ऑन द अर्थ, उसमें भी ब्यूटी है। और इन चीजों को यू कैन हियर, ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हो? सुन सकते हो इन द नाइट। क्लियर? वन कैन इवन फील इट इन सिंसियर एंड ऑनेस्ट कन्विक्शन ऑफ ए पर्सन। तो आप जो है इसको सुन सकते हैं, फील कर सकते हैं, इट इन सिंसियर एंड ऑनेस्ट कन्विक्शन ऑफ ए पर्सन। अगर आप सिंसियर हैं या आप ध्यान दे रहे हैं ऑनेस्टली, तो यू कैन हियर द साउंड ऑफ ब्यूटी। तो साउंड ऑफ ब्यूटी किस किस की साउंड ऑफ ब्यूटी है? विंड की है, या आपके जो है रेनफॉल की है, या कोई जो है सिंगर आपका गाना गा रहे हैं, उसके अंदर ब्यूटी है, जिसको यू कैन इजीली हियर। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्टैंजा। ब्यूटी इज हर्ड इन द नाइट। कौन कौन सी ब्यूटी है? विंड साई, जब ब्लो करती है, विंड फॉलिंग, जब रेन फॉल्स ऑन द अर्थ, जब धरती पे गिरती है, पृथ्वी पे, तब हम उसको सुन सकते हैं। या कोई सिंगर जो है सिंगिंग कर रहे हैं, उसको आप सुन सकते हैं। एनीथिंग इन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, सिंसियर एंड ऑनेस्ट कन्विक्शन। क्लियर? तो फर्स्ट में हमने क्या देखा बच्चों, कि पोएट ने बताया यहाँ पे, तो दिस इज नॉट फोर्थ बच्चों, दिस इज योर थर्ड। तो क्या बताया यहाँ पे पोएट ने, कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में बताया कि ब्यूटी जो है किसमें है? ट्रीज में है, सनलाइट में है। क्लियर? बट सेकंड में उन्होंने बताया कि आप देखने के अलावा उसको क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। यू कैन हियर द ब्यूटी। ब्यूटी किस किस की सुन सकते हैं आप? विंड की सुन सकते हैं, रेन की सुन सकते हैं, या कोई गाना गा रहा है, मेलोडियस सॉन्ग गा रहा है, तो उसके अंदर जो है आप ब्यूटी को आप सुन सकते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा में यहाँ पे पोएट ने बताया, ब्यूटी इज नॉट ऑलवेज एक्सटर्नल और विजिबल। ये जरूरी नहीं है कि ब्यूटी आप जो है बाहर से देख सकते हैं, या आप उसको जो है एक्सटर्नल और विजिबल, बाहर से दिख रही है और उसको आप देख सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी। ब्यूटी इज इन योर सेल्फ। ब्यूटी आपके अंदर है। और किन इन आपके अंदर है? क्योंकि आपका बिहेवियर कैसा है। अगर आपका बिहेवियर अच्छा है और आप देखने में सुंदर नहीं है, तो उसमें भी ब्यूटी है, क्योंकि आपके नेचर से जो है आपके अंदर की सुंदरता दिखती है। क्लियर? तो ब्यूटी इज इन योर सेल्फ। गुड डीड्स, जो आप एक्शन कर रहे हैं, उसमें जो है आपकी ब्यूटी। अगर आप खड़े हैं और किसी को जो है अब्यूज लैंग्वेज यूज कर रहे हैं और मार रहे हैं, तो उसमें ब्यूटी नहीं है। आपके नेचर में ब्यूटी है, आपके एक्शन में ब्यूटी है, आपके थॉट्स में ब्यूटी है। हैप्पी थॉट्स, गुड डीड्स, योरसेल्फ दैट रिपीट देमसेल्फ इन योर ड्रीम्स। अगर आप अच्छे काम करेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छे जो है काम करेंगे, तो वो आपको सपनों में भी दिखाई देता है। अगर आप गलत काम करोगे, तो बच्चों आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप गलत काम करते हैं तो आपको सपने भी खराब दिखाई देते हैं। तो बच्चों, कभी आपने नोटिस किया है इन बातों को
नहीं किया है तो आप लोग महसूस करें। तो ब्यूटी ये नहीं है कि ब्यूटी हमें बाहर से दिख रही है, एक्सटर्नली जो है हमें दिख रही है ब्यूटी बाहर से, बट ब्यूटी जो है आपके अंदर है, आप इज इन योर सेल्फ, आप में है। गुड डीड्स हैं, आप कैसा काम कर रहे हैं उसमें ब्यूटी है। आपके विचार कैसे हैं उसमें ब्यूटी है। अगर आप अच्छी अच्छी बातें करते हैं, आपके विचार अच्छे हैं, तो सामने वाला इंप्रेस होगा। तो ब्यूटी किसमें है? आपके थॉट्स में। दैट रिपीट, और ये कब रिपीट होते हैं? इन योर ड्रीम्स, इन योर वर्क, इवन इन योर रेस्ट। और जब आप आराम करते हैं तो भी उसमें ब्यूटी दिखाई देती है, क्योंकि जो आप करते हैं वही आपके एक्शन में दिखता है, वही आपको सपने में दिखता है, वही आपके वर्क में दिखता है, एंड इवन इन योर रेस्ट। और जब आप आराम करते हैं तो भी आपकी ब्यूटी दिखाई देती है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे पोएट जो है मैसेज देना चाहते हैं कि ब्यूटी जो है बाहरी नहीं है, एक्सटर्नल नहीं है, आपके अंदर भी है, इंटरनल भी है, आपके इमोशंस में, आपके थॉट्स में, आपके एक्शन में है। और यही चीजें जो है आपके काम में दिखती है, आपके ड्रीम्स में दिखाई देती है, और जब व्हेनेवर यू टेक रेस्ट तब भी आपकी जो है ब्यूटी दिखाई देती है। तो बहुत सिंपल वे में जो है पोएटस ने यहाँ पे बताया गया है कि ब्यूटी जो है बाहर से अगर हम देखते हैं, सन की लाइट को देखते हैं या ट्रीज को देखते हैं, बर्ड्स को देखते हैं कि किस तरह से वो वर्क कर रही हैं, उसके अंदर सुंदरता है। आपने देखा होगा कि छोटी छोटी बर्ड्स भी किस तरह से एक एक तिनका लेके अपना नेस्ट बनाती है, हार्ड वर्क करती है, तो उसमें भी सुंदरता है। तो ये तो हमारी क्या है? एक्सटर्नल सुंदरता है जो हम देख रहे हैं और उनके वर्क में देख रहे हैं, उनके एक्शन में देख रहे हैं। दूसरे में उन्होंने बताया कि हम जो हैं उसको सुन सकते हैं, ब्यूटी को सुन सकते हैं। कैसे सुन सकते हैं? जब हवा चलती है, विंड ब्लोज करती है, तो आप कैसा महसूस करते हैं? अच्छा महसूस करते हैं ना। तो आप सुन भी सकते हैं उसको। यू कैन हियर व्हेन विंड ब्लोज या रेन फॉल ऑन द अर्थ, जब बारिश जो है अर्थ में गिरती है तब आप जो है, या कोई सिंगर जो है गाना गा रहा है तो आप उसको सुन सकते हो। इन दिस स्टैंजा क्या बोलना चाहते हैं यहाँ पे पोएटस कि ब्यूटी इज नॉट ऑलवेज एक्सटर्नल और विजिबल, इट इज विद इन एंड इट कैन बी एब्स्ट्रैक्ट ऑल्सो। वंस व्यूज गुड एक्ट्स, अगर किसी के जो है अच्छे विचार हैं, गुड व्यूज हैं, गुड एक्ट्स हैं, एक्शंस अच्छे हैं, काम करने का तरीका अच्छा है, वंस विशेज विच वन इवन इमेजिन्स इन ड्रीम, अगर आप अच्छा काम करोगे तो ऑब्वियस है, जैसे जस्ट आई टोल्ड यू कि आपको सपने में भी वही चीजें दिखती हैं। ब्यूटी कैन बी वन वे ऑफ वर्क और इवन द स्टाइल ऑफ टेकिंग रेस्ट। दस ब्यूटी इज वेरी वास्ट। तो ब्यूटी ये नहीं है कि एक ही चीज में ब्यूटी है, बहुत सुंदर दिख रहा है, आपको लग रहा है कि ये ब्यूटी है, मे बी उसमें ब्यूटी नहीं हो। अगर उसका नेचर अच्छा नहीं है, उसका एक्शन अच्छा नहीं है, थॉट्स अच्छे नहीं है, तो मे बी कल को आप कहेंगे अरे भाई इसका तो नेचर अच्छा नहीं है। तो कई बार ब्यूटीफुल थिंग्स भी हमें अच्छी नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि उसके थॉट्स खराब हैं, या हो सकता है वो हमें जो है एक्सटर्नली ब्यूटीफुल लग रही है, इंटरनली नहीं होगी, वो उसके विचार अच्छे नहीं होंगे, मे बी एक्ट अच्छा नहीं है, उसका वे ऑफ वर्किंग हमें अच्छा नहीं लगता है, राइट। कई बार ऐसे लोग हमें पसंद आते हैं जो एक्सटर्नली अच्छे नहीं होते, बट उनका नेचर बिहेवियर जो है इतना अच्छा होता है। तो ब्यूटी किसमें है? उसके थॉट्स में है, उसके बिहेवियर में है, उसके एक्ट्स में। क्लियर? So it cannot be continued to one thing, rather it is there in everything. हर चीज में ब्यूटी है, beauty is everywhere. We just need eyes and a heart to see it. हमें किसकी जरूरत है बच्चों? हमें देखने की जरूरत है उसको। We just need eyes, और उसको फील करने की जरूरत है, and a heart to see it और feel it. तो ब्यूटी कहाँ है बच्चों? सब जगह है, एवरीवेयर। तो ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, देखने वाले की। आपका नजरिया अच्छा होना चाहिए। क्लियर? तो आप कोई भी चीज देखेंगे तो उसमें अगर सुंदरता को ढूंढेंगे तो इन बातों का ध्यान में रखना कि ये नहीं है कि आप एक्सटर्नली जो है ब्यूटीफुल चीज को जो है आप कहेंगे सुंदर है। कैसे आप जज करेंगे? यहाँ पे अभी पोएट ने जो है यहाँ पे डिफरेंट वेज से बताया है कि ब्यूटी किस में है। ब्यूटी सब चीजों में है, ब्यूटी इज एवरीवेयर। तो डीड्स का मतलब क्या होता है बच्चों? मीन्स एक्ट्स। रिपीट माने जो हमें बार बार दिखाई देती हैं, टू हैपन अगेन एंड अगेन। कई बार आप सपने में देखते हैं ना, जो आप दिन में काम करें वही आपको सपनों में दिखाई देता है। क्यों होता है? क्योंकि हम अच्छे काम कर रहे हैं, वही चीजें हमारी रिपीट हो रही हैं हमारे सपनों में। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोम।
तो यहाँ पे दिखाया ये खुश है बच्चा, तो इसका मतलब क्या है, खुशी इसके अंदर है, राइट, इसके एक्शन में है, इसके थॉट्स में। Now this is the summary of this poem. तो I hope it is clear to you. छोटी सी पोम थी, 3 स्टैंजास की थी। तो फर्स्ट स्टैंजा में हमने देखा कि पोएट ने किस तरह से बताई हमें ब्यूटी किस किस में दिखाई देती है, क्योंकि एवरीथिंग हैज बीन क्रिएटेड बाय गॉड, भगवान ने बनाई है सारी चीजें, और सब चीजों में क्या है, ब्यूटी है, इतनी ब्यूटीफुली उन्होंने क्रिएट करी है, तो हमें जो है सुंदरता सब में दिखती है। अगर एक दिन सन नहीं निकलता है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, बहुत दिन तक जो है, जैसे बारिश होती रहती है, सन नहीं निकलता, उसमें भी परेशानी, बारिश नहीं होती तो हम बेचैन हो जाते हैं, अरे भाई बारिश। सब चीजों की अपनी वैल्यू है, अपनी ब्यूटी है, क्लियर, और सबकी इंपॉर्टेंस है। तो इसका मतलब क्या है, जब सबकी इंपॉर्टेंस है, सबका जो है वैल्यू है, तो इट मीन्स सबके अंदर क्या है, ब्यूटी है, कोई ना कोई क्वालिटी है, और उसी क्वालिटी के कारण हमें उसके अंदर क्या दिखता है बच्चों, ब्यूटी दिखती है। इट मीन्स ब्यूटी इज एवरीवेयर। The poet is trying to say in this poem that beauty is in everything. हर चीज में beauty है. All the small things we do, or the environment around us. छोटी छोटी चीजों में beauty है. जितनी चीजें हमारे चारों तरफ हैं, उनमें beauty है. Everything has beauty in it. तो ये नहीं है कि एक हम देख रहे हैं पेड़ में अगर फूल हैं तभी वो उसके अंदर सुंदरता है, बट अगर पेड़ में पत्तियां भी नहीं है तो भी उसके अंदर सुंदरता है। एवरीथिंग हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि हर चीज की अपनी इम्पोर्टेंस होती है, अपनी वैल्यू होती है, अपने अंदर एक क्वालिटी होती है, और उसी के कारण उसमें क्या होती है, सुंदरता होती है। इट मीन्स ब्यूटी किसमें, इज इन एवरीथिंग, हर चीज में, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। Everything has its own importance. All things are beautiful in their unique way. Clear? Sunlight has its own. जैसे हमने फर्स्ट स्टैंजा में पढ़ा था, सनलाइट की जो है अपनी ब्यूटी, हैज इट्स ओन ब्यूटी। जैसे आप लोगों ने पता नहीं पढ़ा है कि नहीं फिजिक्स में, कि रेनबो क्यों निकलता है, सन की रेज जब पानी की ड्रॉप्स में जो है पड़ती है तो रिफ्लेक्ट होती है, तो 7 जो है कलर्स होते हैं सन की रेज में, तो वो रिफ्लेक्ट होके क्या बनाता है, रेनबोज। तो सनलाइट की क्या है, सनलाइट हैज इट्स ओन ब्यूटी, उसकी अपनी सुंदरता है। ब्यूटी कैन बी सीन इन द ग्रोइंग क्रॉन्स। हम जो है जो फील्ड्स में है, फार्मर के फील्ड्स में आप देख सकते हैं, यू कैन बी सीन द ब्यूटी इन द ग्रोइंग कॉर्न्स। पीपल हु आर वर्किंग, क्यों है ब्यूटी, क्योंकि उनका हार्ड वर्क है उसमें, राइट, तो उसमें सुंदरता है। पीपल हु आर वर्किंग एंड डांसिंग फॉर गेटिंग गुड हार्वेस्ट, अगर वो अपनी फसल को देखते हैं तो खुशी होती है। क्यों होती है खुशी, क्योंकि उनके पीछे बिहाइंड दैट उनका क्या है, हार्ड वर्क है, मेहनत है। ब्यूटी इज नॉट ओनली सीन, ब्यूटी को हम देख ही नहीं सकते, बट कैन ऑल्सो बी हर्ड, सुन भी सकते हो, और फेल्ट, फील कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस व्हेन नाइट फॉल्स, जब रात होती है, at that time wind blows slowly, the sound of rainfall, या बारिश की जो है बूंदें पड़ती हैं on the earth, और when a singer sings, तो you can be heard, आप इन चीजों को क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं और फेल्ट कर सकते हैं। क्लियर? they all give pleasure to the mind. ये सारी चीजें हमें क्या देती हैं, खुशी देती हैं। क्यों खुशी देती हैं, क्योंकि ब्यूटी है उनके अंदर। They all give pleasure to the mind and make it feel happy. और इसीलिए हम खुश, कई बार आप देखना आपका मूड खराब है और आप जो है बाहर जाएंगे तो आप जो है माउंटेन्स, ट्रीज, या अगर कहीं वाटरफॉल है या फॉरेस्ट है, तो आपका जो है माइंड जो है एकदम से डाइवर्ट हो जाता है, और आपको एक जो खुशी मिलती है वो जो है अलग दिखाई देती है, और आपका माइंड क्या हो जाता है बच्चों, फ्रेश हो जाता है जब वहां पे हवा चलती है। तो उसमें भी क्या है, ब्यूटी है। क्लियर? आवर गुड डीड्स, जो हमारी एक्ट्स हैं, हैप्पी थॉट्स, प्लीज एवरीवन आर ऑल ब्यूटीफुल। जैसे मैंने अभी बताया था आपको, अगर हमारा नेचर अच्छा है
बिहेवियर अच्छा है तो उसमें भी क्या है, ब्यूटी है। अगर आप सामने वाले को इम्प्रेस करते हैं तो उसमें भी क्या है, ब्यूटी है, क्योंकि आपके अंदर क्वालिटी है। और क्वालिटी में क्या है बच्चों, ब्यूटी है, सुंदरता है। Our dreams are also beautiful as they give us reason to advance and work with zeal। मतलब पूरी मेहनत से, शिद्दत से हम उस काम को करते हैं जो हमें, अगर सपने में भी अगर हमें यही काम दिखते हैं, अच्छे काम दिखते हैं, तो उसमें भी सुंदरता है, क्योंकि दूसरे दिन जो है हमें काम करने के लिए मोटिवेट होते हैं। ब्यूटी इज इन योर स्टाइल ऑफ वर्क। आपके काम करने का तरीका, एक होता है ना गंदा गंदा काम कर लिया, अगर आपने मान लो स्कूल में जो है वर्क अच्छा नहीं करा तो ऑब्वियसली आपका इंप्रेशन कैसा पड़ेगा, खराब पड़ेगा। तो वे ऑफ वर्किंग, अगर आप अच्छा लिख रहे हैं, सुंदर लिख रहे हैं, प्रॉपरली लिख रहे हैं, तो उसमें भी सुंदरता है, उसमें भी ब्यूटी है। तो कोई भी काम करें, चाहे आप स्कूल में पढ़ने का काम करें, चाहे खाना खाने का काम करें, वो भी एक स्टाइल होता है खाना खाने का। अगर आप जो है बहुत रफली खा रहे हैं और गंदा करें, चारों तरफ बिखेरें, तो उसमें ब्यूटी नहीं है, ब्यूटी आपके स्टाइल में है। क्लियर? तो हर जगह क्या है, ब्यूटी है। तो आप ये ना सोचे कि ब्यूटी सुंदरता में ही है, सुंदरता में आपके नेचर में भी है, आपके एक्ट में भी है, आपका वे ऑफ वर्किंग कैसा है उसमें भी ब्यूटी है। क्लियर? ब्यूटी इज एवरीवेयर, इट इज इन एटीट्यूड, द वे वी लुक एट थिंग्स। हम किस नजरिए से उस चीज को देख रहे हैं, राइट? तो सबके नजरिया अलग अलग होते हैं। और अगर मान लो सपोज कुछ चीजें आपको अच्छी नहीं लग रही बट सामने वाले को वो अच्छी लग रही, क्योंकि वो अपने विजन से देख रहा है, अपने तरीके से देख रहा है उसको। एक्चुअली एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल इन इट्स ओन यूनिक मैनर, द नीड इज टू फील इट। हमें जरूरत है उसको देखने की, उसको देखने के लिए आंखों की जरूरत है और विजन की जरूरत है। उसको फील करने के लिए एक जो है ट्रू सोल होना चाहिए आपके पास, जिससे आप जो है उसको फील कर सकें, हार्ट होना चाहिए जिसको आप महसूस कर सकें। क्लियर? तो ब्यूटी इट मीन्स, तो अब बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा कि कोई भी काम आप करते हैं तो कैसे करेंगे, अच्छे से करेंगे उसका, क्योंकि वे ऑफ वर्किंग में भी आपका ब्यूटी है। अगर आप खाना खा रहे हैं घर में, उसमें भी ब्यूटी है। अगर आप जो है कोई भी खेल रहे हैं या कोई भी कर रहे हैं, सबके अंदर ब्यूटी है। इट मीन्स ब्यूटी इज इन एवरीथिंग, चाहे वो स्मॉल हो चाहे बड़ी हो। तो क्या बताया बच्चों, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। देखने वाले की आंखों में, नजरिए में के अकॉर्डिंग जो है हम जज कर सकते हैं वेदर इट इज ब्यूटीफुल और नॉट। क्लियर? तो बच्चों टुमारो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। तो सारे बच्चे रिवाइज करके आए और कल वी विल आस्क यू क्वेश्चन। तो सारे बच्चे जो हैं इसको रिवाइज करके आए सो दैट you can easily give the answers. Clear? That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.